इसमें सीखेंगे कि वर्नियर स्केल की मदद से हम किसी भी चीज़ की कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका डायमीटर है उसकी लेंथ है वो किस तरह से मेजर कर सकते हैं। अच्छा, पहला क्वेश्चन ये है कि वाई वी यूज वर्नियर कैलिपर। हम वर्नियर कैलिपर को यूज ही नहीं कर सकते हैं, नॉर्मली हमारे स्केल भी होता है तो हम यूज़ करते हैं, उससे तो मेजर ले सकते हैं। तो इसका जवाब ये है कि जो हमारे पास नॉर्मली स्केल होते हैं जिसको यूज़ कर रहे होते हैं उससे जो हम कम से कम मेजरमेंट ले सकते हैं वो 1 मिलीमीटर तक ले सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ों की जो कमाइश है, कुछ चीज़ों की जो मेजरमेंट है वो 1 मिलीमीटर से भी कम हो सकती है। तो अगर उनकी मेजरमेंट 1 मिलीमीटर से कम है तो उसकी मेजरमेंट हम स्केल से ले नहीं सकते। उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी किसकी? वर्नियर कैलिपर की जरूरत पड़ेगी, वर्नियर कैलिपर की जरूरत पड़ेगी। वर्नियर कैलिपर एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से हम 1 मिलीमीटर तक की जो कम कमाइश होती है, जो कम मेजरमेंट होती है वो इजीली कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, इसके डिफरेंट पार्ट्स जो है उसके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। तो देखें, सबसे पहली जो चीज़ है वो ये वर्नियर कैलिपर हमारे पास है। इसके दो बेसिक्स जो है स्केल होते हैं। एक इसका ये मेन स्केल है जो कि फिक्स्ड होता है, और दूसरा इसका एक और स्केल है जो कि इस तरह से जो है कि मूवेबल होता है, और इसको हम नाम देते हैं वर्नियर स्केल का, ठीक है। और दो इसके जॉज होते हैं। हम क्या करेंगे, हम इसका जो डायमीटर है क्या करेंगे, फाइंड करेंगे, और फिर इसका एरिया क्रॉस सेक्शन भी क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। तो इसका जो तरीकाकार है वो ये है कि सबसे पहले जो है कि ऊपर लॉक लगा हुआ है, ये जो लॉक है आप इसको रोटेट करवा के जो है ये जो हमारा वर्नियर स्केल है इसको रोटेट जो है मूव भी करवा सकते हैं और इसे एक पॉइंट पे फिक्स भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो सीक्यू है, ये जो थोड़ा इसका लॉक है, इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा लूज करेंगे तो ये इस तरह से फिर मूव करना जो है वो स्टार्ट कर देगा। सेंटर में लेके आएंगे और इसको यहाँ पे फिक्स करेंगे, क्या करेंगे, फिक्स करेंगे ताकि इसमें से बाहर जो ना आ सके। और फिर आप क्या करेंगे, ये जो हमारा लॉक है इसको टाइट कर देंगे ताकि यहाँ से जो हमारा ये वर्नियर स्केल है आगे पीछे मूव ना कर सके और आप एग्जैक्ट जो है वो मेजरमेंट ले सके। तो जब हमने यहाँ पे जो है इसको थोड़ा फिक्स कर दिया, अब हम अपनी क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमने ऑब्जेक्ट इसमें लॉक किया है तो हम इसको यहाँ से थोड़ा बाहर निकालेंगे ताकि जो है मसला ये है। अब हम सीखेंगे कि हमें इसकी जो मेजरमेंट है वो लेनी कैसे, इसकी जो रीडिंग है उनको काउंट कैसे करना है। तो देखिए बेटा, थोड़े करीब आए, इस चीज़ को समझिएगा। सबसे पहले जो है जो हमारा मेन स्केल है, ये जो फिक्स्ड स्केल है, इसकी हम जो है वो रीडिंग देखेंगे। इसकी रीडिंग देखने का तरीका क्या होता है, देखिए वर्नियर स्केल पे बेटा ये जो जीरो आ रहा है, जीरो आपको नजर आ रहा है ना, इस जीरो से पीछे जो मेन स्केल के ऊपर लाइन है आप उन लाइन को क्या करेंगे, काउंट करेंगे, सिंपल। तो ये बेटा जीरो है, जीरो से पीछे लाइन को काउंट करें तो ये हमारे पास कितनी आ रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, यानी जीरो से पीछे जो हमारे पास लाइन आ रही है वो कितनी आ रही है बेटा, 9 आ रही है। तो यहाँ पर जो आप इसको लिखेंगे, जो हमारे पास बेटा डाटा होगा उसमें आप क्या लिखेंगे, जो हमारे पास मेन स्केल की रीडिंग है बेटा वो कितनी है, 9 मिलीमीटर। तो ये मेन स्केल की बेटा रीडिंग कितनी आ गई है, 9 मिलीमीटर आ गई है। तो बेटा अभी आप वर्नियर स्केल है आप तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये बेटा क्या हो गई जी, 12। तो बेटा हमारे पास यहाँ पर जो वर्नियर स्केल है बेटा क्या है, वर्नियर स्केल है बेटा, उसकी जो रीडिंग आई है वो कितनी आई है, 10 मिलीमीटर आई है। अब बेटा जो वर्नियर स्केल की रीडिंग हमारे पास आई है 10 मिलीमीटर, इसको हम क्या करेंगे, इसका ये वाला जो स्केल की काउंट है इसे मल्टीप्लाई करवा देंगे। और बेटा वो मल्टीप्लाई कैसे करवाएंगे, 10 मल्टीप्लाई 0.05। तो बेटा इसका जवाब क्या आएगा, हमारा 0.5 मिलीमीटर। तो बेटा जो वर्नियर स्केल से हमने रीडिंग किया वो कितनी आ गई है, 0.5 मिलीमीटर। तो बेटा ये हमारे पास मेन स्केल की रीडिंग जो किसकी रीडिंग थी, वर्नियर स्केल की। बेटा हम क्या फाइंड करेंगे, यहाँ से डायमीटर फाइंड करेंगे, क्या फाइंड करेंगे, डायमीटर फाइंड करेंगे। और बेटा डायमीटर के लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमने मेन स्केल के साथ रीडिंग ली है उसको हम किसमें ऐड कर देंगे, वर्नियर स्केल की रीडिंग में ऐड कर देंगे। तो बेटा मेन स्केल की रीडिंग हमारे पास क्या थी, 9 प्लस वर्नियर स्केल की रीडिंग हमारे पास क्या आ रही है, 0.5। तो बेटा ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 9.5। तो बेटा ये जो हमारे पास फर्स्ट डायमीटर अभी हमने कैलकुलेट किया बेटा वो कितना आया है, 9.5 मिलीमीटर आया है। तो बेटा इस तरह से हमने क्या कर लिया, अपना डायमीटर फाइंड कर लिया। बेटा देखें ये जो हमने मेजरमेंट ली है इनमें कुछ ना कुछ एरर्स होती है बेटा, क्या होती हैं, एरर्स होती हैं। आपको पता है कि जब हम 9 में तो हमें एरर्स पड़ी थी, रैंडम एरर देना फर्स्ट होती थी। तो बेटा कोई भी मेजरमेंट जो है फर्स्ट टाइम में बिल्कुल बहुत ही प्रीसाइज नहीं आती। तो बेटा उसका तरीका क्या होता है, हम जो कोई भी मेजरमेंट लेते हैं उसको 2 से 3 बार रिपीट करते हैं। बेटा क्या करते हैं, रिपीट करते हैं, फिर हम उसका मीन या फिर एवरेज ले लेते हैं। तो जब हम उसका मीन या एवरेज लेंगे फिर उसको हम एक प्रीसाइज मेजरमेंट कंसीडर कर सकते हैं। तो बेटा अभी हमने जस्ट एक डायमीटर फाइंड किया, अभी हम किसी मेजरमेंट को रिपीट करेंगे, क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। हम दोबारा से जो मेजरमेंट लेंगे उस तरह से 3 मेजरमेंट लेंगे और फिर हम उनका एक मीन या फिर एवरेज जो है क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे और फर्दर जो अपनी कैलकुलेशन है मीन डायमीटर है बेटा। अभी जैसे बेटा अभी अगर आप प्रैक्टिकल को देखें, जो कि प्रैक्टिकल बेटा परफॉर्म कर रहे हैं, उसमें कहा गया है टू मेजर द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। बेटा जो मेन चीज हमने फाइंड करनी है वो क्या फाइंड करनी है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फाइंड करना है बाय मेजरिंग डायमीटर ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर। यानी कोई भी चीज जैसे सॉलिड सिलेंडर है कुछ भी है, पहले हमने उसका डायमीटर फाइंड करना था, डायमीटर फाइंड करने के बाद जो बेटा मेन चीज हमने फाइंड करनी है वो क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है बेटा, क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अच्छा देखें यहाँ पर जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बेटा फाइंड करने का जो फॉर्मूला है, ये जो रिलेशन है बेटा, जो हमारे पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो इक्वल होता है पाई आर स्क्वायर के। बेटा क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। देखिए पाई जो है ये यहाँ पर एक कांस्टेंट नंबर है बेटा, क्या है, कांस्टेंट नंबर, और इसकी वैल्यू क्या होती है, 3.14। क्या होती है, 3.14। बेटा ये जो आर है ये रेडियस उस सिलेंडर का है जिसके मेजरमेंट ले रहे हैं। जैसे कि हमने बॉल पॉइंट ली, उसका जो है हमने डायमीटर फाइंड किया, तो देखें उसका भी हमने रेडियस जो है ये भी फाइंड करना है। ठीक है, तो बेटा सिंपली आप कह सकते हैं जो हमारे पास रेडियस होता है वो किसके बराबर होता है, अगर हम डायमीटर को 2 पे बेटा क्या करवा दें, डिवाइड करवा दें। तो देखें ये डायमीटर की वैल्यू अभी हमने कितनी फाइंड की है, 9.23। क्या फाइंड की है, 9.23। इसको हम क्या करें, 2 पे डिवाइड कर रहे हैं।
तो देखिए बेटा एरिया हमारे पास आ रहा है पाई आर स्क्वायर के। बेटा अब आप जस्ट इसमें वैल्यूज पुट करें तो ये आप देखें जी पाई की वैल्यू बेटा कितनी होती है 3.14 होती है। और बेटा जो रेडियस अभी हमने फाइंड किया उसकी वैल्यू क्या है 4.61 और इसका क्या है बेटा स्क्वायर है। तो सबसे पहले बेटा आप इस स्क्वायर को फाइंड करें 4.19.20 बेटा किसके बराबर होता है 19.20। तो ये 3.14 एज इट इज आ गया और इसका स्क्वायर बेटा क्या है 19.20। तो बेटा आप क्या करेंगे 19.20 को 3.14 से बेटा क्या कर देंगे जी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है बेटा हमारे पास जवाब आ जाएगा 60.30 मिलीमीटर स्क्वायर। तो बेटा ये जो इस चीज़ का हमने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बेटा फाइंड करना था उसका जवाब हमारे पास क्या आ गया 60.30 मिलीमीटर स्क्वायर।